आप देखिएगा देवी, कल की ये सभा आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करेगी। भैया, मैं और अयोध्या की संपूर्ण प्रजा गुरु वशिष्ठ और ऋषि जबाली के साथ आपसे पुनः अयोध्या लौटने की विनती करने आए हैं। अयोध्या पर कृपा करें भैया, हम सब पर कृपा करें। ये वनवासी का जीवन अब छोड़ दीजिए। माता सीता और मेरे प्रिय लक्ष्मण के साथ घर आ जाइए। अयोध्या का राजभार संभालिए भैया। जिनका तर्पण हमने कल किया है वो केवल हमारे पिताश्री नहीं है भरत, साक्षात धर्म है। और उनके पश्चात उनके धर्म का उत्तरदायित्व हम पर भी है। जो वचन उनके जीवित रहते निभाया वो उनके मरणोपरांत कैसे तोड़ दूं भरत? रघुकुल रीत की बेड़ियों से केवल मैं नहीं, तुम भी बंधे हो। जाओ भरत, अयोध्या का राज सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। भैया, प्रतीक्षा तो केवल आपकी है उस सिंहासन को। मैं तो केवल परीक्षा दे रहा हूं। जिस गर्भ से जन्म लिया उस पर आरोप लगाना पाप है, किंतु जो महारानी कैकेयी ने किया वो महापाप है। और उनके अपराध का दंड हम सब क्यों भोगे? हम सब क्यों अपने राजा राम की छत्र छाया से वंचित रहे? उचित कह रहे हैं कुमार भरत। दंड तो महारानी कैकेयी को मिलना चाहिए। दंड मिलना चाहिए। दंड मिलना चाहिए। दंड मिलना चाहिए। दंड मिलना चाहिए। अवश्य ही हमारे दिवंगत पिता धर्म के सूर्य थे, किंतु ग्रहण का दोष तो सूर्य पर भी लगता है भैया। और उस ग्रहण को मिटाने आपको स्वयं सूर्य बनकर अयोध्या आना होगा भैया। मैं संपूर्ण तैयारी के साथ आया हूं। गुरु वशिष्ठ आपका राज्यारोहण करने के लिए सज्ज हैं और हम सबके नेत्र बस आपके निर्णय पर टिके हैं। भरत, भ्रातृ प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा स्थापित की है तुमने, किंतु मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। एक वचन मैं निभा रहा हूं तो दूसरा वचन तुम निभाओ भरत। अयोध्या की सेवा करो। मेरे भाग्य में तो संतों की सेवा का सुख और असुरों के आतंक का अंत करना है। मेरा मार्गदर्शक तो स्वयं धर्म है और मैं उसी के दिखाए पथ पर चलूंगा। तुम्हारी माता होने के नाते, अयोध्या की महारानी होने के नाते कुछ कहने का, कुछ मांगने का अधिकार नहीं है मुझे, किंतु एक अपराधी होने के नाते मैं कुछ कहना चाहती हूँ। राम, ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है। तुम्हारे पिताश्री से वचन मांगने वाली मैं थी। आज तुम तीनों वन में हो, मेरे कारण।
आज मैं कैकेयी अपने पुत्र राम को हर वचन से मुक्त करती हूँ। आज मैं अपने सारे वचन वापस लेती हूँ राम। हमारे साथ अयोध्या वापस चलो राम, हमारे साथ अयोध्या वापस चलो। बहुत देर हो चुकी है मां। वचन वापस लेंगे किससे? उन पिताश्री से जो अब रहे ही नहीं। यह अधिकार भी केवल उन्हीं के पास था मां। मेरे अधिकार में तो केवल उनकी इच्छा का पालन करना है। आप ही बताइए मां, अयोध्या लौटकर मैं रघुकुल की रीत को धूमिल कैसे कर सकता हूं? किस राजा के वचन की बात कर रहे हो तुम राम? एक राजा के लिए राजधर्म ही सर्वोपरि होता है राम। तुम्हारे पिता महाराज दशरथ अपने अंतिम समय में एक स्त्री के मोह में आकर अपनी मति गंवा चुके थे। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी उनकी। उनके वचन को महत्व नहीं दिया जा सकता। ऋषि जबाली, आप भूल रहे कि महाराज दशरथ मेरे पिता भी हैं। आपका सम्मान करने का यह अर्थ नहीं कि मैं अपने पिताश्री के लिए अपमान सहूंगा। मेघों का काम है धरा पर अमृत बरसाना, और कई बार अतिवृष्टि हो जाने पर मेघों का दिया जल आकाश में उछाला नहीं जाता, उन्हें स्वीकार किया जाता है ऋषि जबाली। जिनके धर्म और नीति परायणता की सौगंध स्वयं देवता भी खाते हैं, उनके प्रजा और पुत्र होने के नाते मैं उनके वचन को लज्जित नहीं करूंगा, अपना कर्तव्य निभाऊंगा। पुत्र धर्म की नहीं, राजधर्म की बात करो कुमार। अयोध्या को तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हारी प्रजा को तुम्हारी आस है। वचन निभाने की नीति के बदले अपनी प्रजा को आहुति मत दो। वचन से बड़ा राज्य होता है। राज्य, वचन से बड़ा यदि राज्य है तो उन पितामह हरिश्चंद्र को देव मानकर क्यों पूजा जाता है ऋषि जबाली, जिन्होंने अपना वचन निभाने के लिए अपना राज्य, अपनी पत्नी, यहां तक कि अपने पुत्र का भी त्याग कर दिया। उन्होंने काशी के शमशान में चिताओं के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने का कार्य किया जिन्होंने, वो राजा ही क्या ऋषि जबाली, जो अपने मुख से निकले शब्दों का मोल ना समझे। यथा राजा तथा प्रजा, प्रजा राजा के परचिन्हों पर चलती है ऋषि जबाली। यदि मैंने अपना धर्म ना निभाया तो कल अयोध्या की प्रजा भी अधर्म के पथ पर चल निकलेगी। अपने वंश के लिए तुम्हारा समर्पण अविश्वसनीय है। राजा हरिश्चंद्र ने भी अपना दिया हुआ वचन निभाया था, अपने पिता का नहीं। वचन महाराज दशरथ ने दिए, तुमने नहीं। सच्चा धर्म प्रजा की इच्छा में है और उन्हें केवल राम चाहिए। अब किसे चुनोगे, राम, धर्म या अधर्म? ऋषि जबाली उचित कह रहे हैं, लौट जाइए राम। श्री राम को अयोध्या लौटना ही चाहिए। हाँ हाँ लौटना चाहिए, हाँ हाँ लौटना चाहिए, हाँ हाँ लौटना चाहिए, हाँ हाँ लौटना चाहिए।